हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यार मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम हमारे साथ मिलकर, हम अपनी टीम के साथ मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K12 के सारे बच्चों को, K12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे बच्चों को जो भी CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियोस हम प्रोवाइड कराते हैं आपको हमेशा, और आपको बढ़िया वाली पढ़ाई कराते हैं जिससे आपको पढ़ाई से प्यार हो जाता है। आप पढ़ाई से डरते नहीं हो, आप मैथ से नहीं डरोगे, साइंस से नहीं डरोगे, आपको प्यार हो जाएगा पढ़ाई से सिर्फ तब जब आप मैग्नेट ब्रेन्स के YouTube चैनल से अपना पूरा सिलेबस पढ़ोगे, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे विदाउट एनी कॉस्ट, विद हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस। क्योंकि हमारे पास आपके हर सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस के वीडियोस ऑलरेडी YouTube पर अवेलेबल है, हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन, तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हमारे पास आपकी हर क्लास के, हर सब्जेक्ट्स के, हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस, जिनमें एक्सप्लेनेशन होता है टॉप नॉच इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ, वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, बस आपका आना, पढ़ाई करना और जाना, इस चीज की देरी है। रेगुलरली आओ, चैनल पर विजिट करो, पढ़ाई करो, अच्छे बच्चे बनो यार, है ना। अच्छे बच्चे खुद अपनी इच्छा से पढ़ाई करते हैं, किसी के फोर्स या दबाव में आगे पढ़ाई नहीं करते। एक बार आओगे, पढ़ोगे, मजा आएगा, कंटिन्यू तुम अपने आप करोगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, जो इन 5 स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, जो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, वो प्यारे बच्चे हमारी बात गौर से सुन लो, क्योंकि हम लेकर आए हैं, हम का मतलब है मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जिस पर आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल उसी शानदार तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, उसी शानदार तरीके से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप हाई क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं हमारी टीम के थ्रू, हमारी हिंदी मीडियम टीम के थ्रू, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। मात्र आपको एक काम करना है, दैट इज गो ऑन दैट चैनल, उसको सब्सक्राइब करो, रेगुलरली पढ़ाई करो, वीडियोस देखो, सारे प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी भैया पढ़ाई कर सकें। उनका भी अधिकार है, उनका भी हक है पूरी तरह से हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना, है ना। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के हमारे प्यारे बच्चे 6 to 12 पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास बेस्ट स्टडी मटेरियल भी है, नोट्स हैं जो ई बुक्स और ई नोट्स के फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप वो चीजें डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और एप्लीकेशन पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बचे ही क्या है यार, इतनी सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से यार अपने रिजल्ट पे काम करो ना, अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो, अपनी पढ़ाई पे काम करो और बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस करो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस बढ़िया वाले यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में बेटा मैट्रिसेस जो चैप्टर 3 है, ITF या ITF कह रहा हूं यार, ITF तो इतना रट गया है मुझे कि मैं क्या ही बताऊं। मैट्रिसेस चैप्टर जो 3rd चैप्टर है अपना मैथमेटिक्स क्लास 12, बेटा उसका एक्सरसाइज 1 आज हम अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 to 5 हम इस सेशन में करने वाले हैं। फिर देखो क्या होता है ना, मैट्रिसेस के अभी जो शुरू के क्वेश्चंस है ना 3.1 एक्सरसाइज के, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे। बट बिलीव मी बेटा, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे ना, जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पढ़ेंगे, यकीन मानो बहुत टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में। तो उन क्वेश्चंस में जब हम 3.2 एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे, 3.3 करेंगे, तो मैं उन एक्सरसाइजेस को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दूंगा, सो दैट हमारे वीडियोस बहुत लेंथी ना जाए, आप आराम से पढ़ पाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन, विच इज 3.1 एक्सरसाइज फ्रॉम योर प्यारी सी बुक NCERT बुक, क्वेश्चन 1 to 5। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपने मैट्रिसेस क्या होता है नहीं देखे हैं, अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नहीं देखा है वीडियो, अगर आपने वीडियो सेशन इसके जस्ट इस वाले इस वीडियो के पहले आया था, दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिसेस के, मैट्रिसेस की इक्वालिटी कब होती है, सारे वीडियोस तुमको देखने चाहिए, तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट 1 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल रॉक हार्ड हो जाएगा। जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा बेटा। क्वेश्चन कह रहा है इन द मैट्रिक्स, ये देखो मैट्रिक्स दिया गया है, कैपिटल है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि मैट्रिक्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल लेटर से हम नाम देते हैं, डिनोट करते हैं। ये मैट्रिक्स दिया गया है। क्वेश्चन है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
कोई बड़ी बात नहीं है। ऑर्डर क्या होता है बेटा? ऑर्डर का मतलब होता है m क्रॉस n। क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है बेटा m क्रॉस n, यानी m इंटू n। आपको m पता करना है, n पता करना है और पता चल जाएगा ऑर्डर क्या होता है। तो भैया m इंटू n का मतलब क्या होता है दोस्त? m इंटू n का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। कितनी रोज है? रोज है, ध्यान रखना। m का मतलब है नंबर ऑफ रोज कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, और n का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है सर, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हम पता कर लेंगे बेटा। कैसे पता करते हैं? सिंपल, बहुत सिंपल है। रोज ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं। देखो बेटा 2 5 19 -7, ये पूरी, ये एक लाइन हो गई, है ना। ये बेटा पे दूसरी लाइन हो गई, दिस इज दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बेटा तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक लाइन में नंबर्स हैं, दूसरी लाइन में भी नंबर्स हैं, तीसरी लाइन में भी नंबर्स हैं। बेटा टोटल 3 लाइंस हैं जो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन, इनको बोला जाता है रोज। तो ये हो गया R1 R2 R3। कितनी रोज है? 3 रोज है बेटा। कितनी रोज है? 3 रोज है। तो हमने m की जगह लिख दिया, नंबर ऑफ रोज की जगह लिख दिया 3 इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब होता है बेटा वर्टिकल लाइंस में कितनी लाइंस में नंबर्स है। तो सर देख लेते हैं वर्टिकल लाइंस। बेटा देखो एक तो लाइन ये है वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन, देखो 235√3, ये पूरी एक लाइन हो गई। देखो एक लाइन हो गई। ऐसी बच्चों ये दूसरी लाइन हो गई जिसमें नंबर्स हैं। ऐसी बच्चों ये तीसरी लाइन हो गई जिसमें नंबर्स हैं। ऐसी बच्चों ये चौथी लाइन हो गई। तो टोटल कितनी वर्टिकल लाइंस हैं? वर्टिकल लाइंस का मतलब है कॉलम्स। तो कितने कॉलम्स हैं सर? 4 कॉलम्स हैं, C1 C2 C3 C4। तो n की जगह बेटा 4 लिख दो। 3 इंटू 4 बेटा ये आंसर है, ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर। तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया मैट्रिक्स का? 3 इंटू 4। यहां लिख देते हैं अपन 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 कर दो, 3 4 12, तो इसके अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। सबसे बढ़िया, है ना। आगे पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर बता देता है। मैं जो ऑर्डर होता है ना m इंटू n, यही हमें बता देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 3 इंटू 4, तो 3 4 12 एलिमेंट्स। लीजिए 12 एलिमेंट्स हैं सर इसमें। ठीक है, चाहो तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 एलिमेंट्स। बेटा ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, इसको अलग मत मान लेना, पूरा है 5/2। नेक्स्ट बेटा राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। इजीली हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं बताना चाहता हूं, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में मैंने तुमको समझाया है मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी से देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये A13 है ना। अब सुनो, तो मैं A13 के बारे में बाद में बात करूंगा। देखो ये होता है एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है AIJ। अब ये I क्या है, J क्या है सर? ये होता है रो। कौन सी रो है? कौन सी रो है? और ये J होता है कॉलम। कौन सा कॉलम है? कौन सा कॉलम है? मतलब सर इन्होंने सबसे पहले हमसे क्या कहा? इन्होंने कहा A13, तो ये हो गया बेटा रो, है ना, ये हो गया रो, और ये हो गया कॉलम। तो रो नंबर 1 देखो बेटा, रो नंबर 1 मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर ताकि आप क्लियरली समझ पाओ। ये हो गया बेटा रो 1, है ना, ऐसी लाइंस को रो बोलते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं रो 1। सर ये हो गया अपना रो 2, यहां लिख देता हूं रो 2। ये हो गया बेटा अपना रो 3, यहां लिख देता हूं रो 3। अब सर स्टैंडिंग लाइंस को अपन कॉलम कहते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये क्या, ये पूरी लाइन कॉलम 1 है। C1 कॉलम नंबर 1, C2 कॉलम नंबर 2। बेटा ये पूरी लाइन 5 -2 और 1, ये C2 है, कॉलम नंबर 2 है। ये पूरी लाइन कॉलम नंबर 3 है। ये पूरी लाइन कॉलम नंबर 4 है। बात समझ में आ गई? यस सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो इन्होंने बोला 1 3, पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली रो और तीसरा कॉलम देख लो बेटा, पहली रो ये है, तीसरा कॉलम ये है। अगर हमने इनकी लड़ाई करा दी, पहली रो से एक लाइन निकाल दी, तीसरे कॉलम से एक लाइन निकाल दी, कौन आया? 19। बेटा 19 इज अवर आंसर। A13 है 19, कौन है बेटा? A13 है 19, तो यहां लिख दिया A13 अपना 19 है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो बेटा यहीं लिख लेते हैं, A13 हमारा 19 है। A21 क्या है बेटा? जल्दी से देखो, A21 2 मतलब रो और फिर कॉलम, RC 21 IJ का मतलब है IJ का मतलब है रो कॉलम। तो बेटा ये कौन सी रो है? सेकंड रो ये है 1, ये फर्स्ट कॉलम ये है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बेटा ये आया, ये वाला 35। ठीक है, 35 आया बेटा। क्या आया? 35। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, 35 है ना। मैंने फिर बोल देना है, पहला सेकंड रो
सेकंड रो, पहले जो लिखा होता है वो रो, दूसरा जो लिखा होता है वो कॉलम। सेकंड रो ये R2 है, सेकंड रो कॉलम नंबर 1, तो ये 35 पे आया बेटा, 35 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 3 3 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सर थर्ड रो ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा, -5 आएगा बेटा, क्या आएगा, -5 आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। देखो R3 ये गया, C3 ये गया, ये -5 पे आया, -5 पे क्रॉस हुआ, तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस का 5, 2 4 बेटा, A24 A24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, 12, सर ये आया 12, लीजिए तो इस पे 12 लिख देंगे, A23 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये रही सेकेंड रो, और थर्ड कॉलम देखो 2 और 3, थर्ड कॉलम ये रहा बेटा, 5/2 आया, 5/2, ठीक है। तो वी विल राइट 5/2। लो भैया ये आ गया 5/2, और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 फिनिश। जल्दी से देख लो सो दैट अपन आगे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा, ठीक है, डन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, चलो इसको हटाते हैं बेटा, डन सर। जल्दी से देखते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है जी सर। होता क्या है बेटा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और मैट्रिक्स के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, कितने नंबर्स हैं हमें नहीं पता, लेकिन 24 एलिमेंट्स हैं, इतने बता दिया कि 24 मेंबर्स हैं इसके अंदर, 24 नंबर्स हैं, 24 चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, ऐसे लिखी हो सकती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारी चीजें लिखी हो सकती हैं, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, अपन को पता है कि इस मैट्रिक्स के नीचे अपन इसका ऑर्डर लिखते हैं बेटा, m क्रॉस n, m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, डन सर। अब मैंने तुमको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो अपना ऑर्डर होता है ना m क्रॉस n, वो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताता है। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम मैट्रिक्स में कैसे निकालते, तो सर सिंपल सा एक सिस्टम है, जो ऑर्डरों से मल्टीप्लाई कर दो, m क्रॉस n है ना, यही सर m क्रॉस n जो है, m कितनी है, n कितनी है। सपोज मैं तुमसे कहूं बेटा कि मेरे पास 2 m है, m का मतलब है रोज, 2 रोज है, और मेरे पास 3 कॉलम्स है ना, 3 कॉलम्स है, तो 2 3 6 आंसर आ जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, ठीक है, क्लियर है, ये सर बिल्कुल क्लियर है। तो m क्रॉस n हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m क्रॉस n भी दे सकता है। पहली बात अच्छे से कान खोलकर सुन लो, m क्रॉस n जो ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स है वो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है, और कभी कभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हमें m क्रॉस n यानी ऑर्डर भी पता चल सकता है। अब इन्होंने कहा 24 एलिमेंट्स है, तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नीचे लिख दिया 24, ठीक है सर, इज इक्वल टू m क्रॉस n। अब 24 सोचो किस ऑर्डर के मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, थोड़ा सा सोचो। अगर मैं कहूं ध्यान से सुनना बेटा, तो खेल पूरा आपके दिमाग का है। अगर मैं कहूं मेरे पास एक रो है, मतलब m तो रो होता है ना, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मेरे पास कॉलम्स कितने होने चाहिए, 24 कॉलम्स, है ना, 1 इंटू 24 24 आ जाएगा। अगर मेरे पास बेटा ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास 2 रोज है, मतलब m इज द नंबर ऑफ रोज, 2 रोज है, तो मेरे पास कितने कॉलम्स होने चाहिए, 12 12, क्योंकि 2 इंटू 12 24 आ जाएगा, आएगा ना, हाँ सर आएगा। तीसरा बेटा मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 रोज हैं, तो कितने कॉलम्स होंगे, सो दैट हमारे पास टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, 3 8 जा 24 होता है, तो 8 कॉलम्स होने चाहिए, है ना, डन सर, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ, अगर मेरे पास मेरे प्यारे बच्चे 4 नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज 4 है, तो फिर कॉलम्स कितने होंगे, 4 6 जा 24। क्या बात है सर, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है सर। अब क्या करें बेटा, अब उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा मतलब बताता हूं, उल्टा मतलब ध्यान से सुनना, 5 6 7 8, उल्टा मतलब बेटा ये बोल रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से सुनो, m और n, भाई बात तो भी m और n की चल रही है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यही तो होता है, क्या क्या होता है सर, यही तो होता है बेटा ऑर्डर, ठीक है सर।
तो बेटा आप उल्टा भी तो हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम्स 24 हो, इसका उल्टा, किसका, इस वाले का उल्टा, और नंबर ऑफ रोज 24 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो 24 इंटू 1, तो ये भी 24 आ जाएगा। क्या बात है सर, बिल्कुल। अब 2 इंटू 12 की जगह 12 इंटू 2 भी तो हो सकता है सर, कि 12 हो जाए रोज, बेटा रोज होती है, ध्यान रखना, m क्रॉस n का मतलब होता है रोज, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है, डन। ऐसे ही बच्चों इसका भी उल्टा हो सकता है, 8 3 24, नंबर ऑफ m यानी नंबर ऑफ रोज 8 हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो जाए। यहां उल्टा था, नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 8 है, इसका उल्टा कर दो भैया, 6 4 24। तो बेटा ये अपने आंसर है, टोटल 8 पेयर। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। सर अगर 24 एलिमेंट्स हैं इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में, तो 6 4 यानी यहां पर मैं 6 इंटू 4 भी लिख सकता हूं। यहां m क्रॉस n की जगह मैं लिख सकता हूं कि सर हो सकता ये 6 क्रॉस 4 6 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, कि 6 उसमें रोज हो, 1 2 3 4 5 6, और 4 कॉलम्स हो, C1 C2 C3 C4। 6 इंटू 4 कर दोगे, 6 4 24। हाँ सर 24 एलिमेंट्स आ रहे। चलो अच्छा ये पसंद नहीं है तो सर क्या हो सकता है, सर 3 इंटू 8 हो सकता है, कि 3 रोज हो, 1 2 3, और 8 कॉलम्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इट डिपेंड्स, ये आपका दिमाग बता सकता है, आपकी कैलकुलेटिव पावर बता सकती है कि आप कर पाओगे ये क्वेश्चन के नहीं। बहुत छोटा सा, बहुत चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात हो रही है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स हुए तो क्या होगा, मतलब बिल्कुल नया क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल इसी के जैसा। तो भैया एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन बताता है, ऑर्डर। कौन बताता है, ऑर्डर, यानी m इंटू n। अब इन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भैया 13 है, ये 13 है, ये 13 है, 13 है, ठीक है सर 13 इज इक्वल टू m इंटू n। अब सोचो तुम, m इंटू n मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं कि मल्टीप्लाई होके 13 आ जाए। सर सिंपल है, सिर्फ 2 पेयर आ सकते हैं। क्या सर, 1 इंटू 13 यानी 1 हो जाएगी रो और 13 हो जाएंगे कॉलम्स, या फिर 13 इंटू 1, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता सर। यानी सर या तो ये देखो बात हो रही है पॉसिबल ऑर्डर्स, तो या तो इसके लिए एक ऑर्डर होगा 1 इंटू 13, 1 रो 13 कॉलम्स, या उल्टा हो सकता है 13 इंटू 1, 13 रोज 1 कॉलम, बस खत्म। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें तो सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, सो दैट अपन क्वेश्चन 3 पे चल सके। ये गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, ठीक है। डन सर। देखो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको अपन ने नाम दिया ए, ठीक है। कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, हमें नहीं पता है, बस हमें ये पता है कि m इंटू n लिखते हैं ऑर्डर को। ये बताता है नंबर ऑफ रोज, ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। दिस टेल्स अस नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, एंड बेटा n टेल्स अस नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। डन, ठीक है। सुनते या ना जी सर। अब इन्होंने कहा 18 एलिमेंट्स हैं टोटल, इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे 18 एलिमेंट्स हैं। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता, कैसे पता चलता, ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है वही बताता है हमें। तो ये समथिंग इंटू समथिंग, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यही तो हमें 18 दिया गया है, ठीक है सर। तो अपन ने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये बेटा हमें कौन बताता है, ऑर्डर बताता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन बताता है, ऑर्डर, यानी m इंटू n, ठीक है सर। डन, m इंटू n बताता है, ठीक है भैया, क्लियर है। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स, क्या क्या ऑर्डर्स हो सकता है इस मैट्रिक्स का। तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नीचे हमने लिख दिया 18, जो हमको दिया गया था 18 एलिमेंट्स इज इक्वल टू m इंटू n। अब तुम सोचो भैया m इंटू n क्या क्या हो सकता है दोस्त, अब तुम सोचते रहो। सर m इंटू n, देखो पहला तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात हो रही है ना, ये हो गया रोज और ये हो गया बेटा कॉलम्स, ठीक है। डन सर।
तो अब सोचो ना तुम, दो चीजें ऐसी सोचो, दो नंबर ऐसे सोचो जिनका मल्टीप्लाई 18 आ जाए। 1 से स्टार्ट किया करो, 1 इंटू 18, सर 1 इंटू 18 आएगा एक, तो ठीक है सही बात है। अच्छा उल्टा भी ये भी हो सकता है, 2 इंटू 9, 2 9 से 18 भी हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 9। हाँ सर 3 6 से 18 भी हो सकता है, 3 6 से 18 ये भी तो हो सकता है, 3 रोज हो और 6 कॉलम्स हो, है ना। 3 रोज हो, देखो 3 1 2 3, है ना, ये 3 रोज हो और 6 कॉलम्स हो, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हो। तो यहां पर नंबर्स लिखे होंगे, देखो एक यहां लिखा होगा, है ना, A11 A12 A13, है ना, ऐसे ये कितने होंगे, ये देखो A14 A15 A16, 6 हो गए, है ना। ऐसे बच्चों A17, है ना, डन। देखते जाओ, A18 A19 A110 A11 A12 A13 A14 A15 ये तो उल्टा ही बोल दिया मैंने, जाने क्या बोल रहा हूं मैं। देखो ये एलिमेंट्स होंगे, है ना। अगर अपन इसको इरेज कर दें, अब इसको इरेज कर दें तो क्या बनेगा बेटा, देखो देखो क्या बनेगा, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें अपने पास 18 एलिमेंट्स होंगे। देखो ये होगा 18, 6 6 6, टोटल कितने हो गए 18 एलिमेंट्स। बनाना मतलब 3 रोज और 6 कॉलम्स, है ना। ऐसे सारे में बना के नहीं बता सकता हूं, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है सर। और सर उल्टा भी हो सकता, इसका उल्टा हो सकता है, 1 18 तो 18 1 भी तो हो सकता, बिल्कुल हो सकता है 18 1, ठीक है सर। 2 9 9 2 भी तो हो सकता, 9 रोज 2 कॉलम्स। 3 6 6 3 भी तो हो सकता। बस बेटा ये 6 हो सकते हैं। सो आंसर इज 6 ऑर्डर्स कैन बी पॉसिबल, 6 ऑर्डर हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के, है ना। 6 तरह का मैट्रिक्स हो सकता है, इट कैन बी ऑफ 6 टाइप्स, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अब बताओ अगर 5 एलिमेंट्स हो, सिंपल है सर, 5 एलिमेंट्स होंगे तो भी इजीली हो जाएगा, 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, बस खत्म, है ना। यहां भी लिखते हैं सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर m इंटू n। ऑर्डर ही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, मतलब है ऑर्डर, तो ऑर्डर लिख लिया सर हमने, है ना। ऑर्डर से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। सर इस बार इन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 5 हुए तो क्या होगा, इजी है सर, m इंटू n। m का मतलब है बेटा रोज, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ठीक है। यहां लिखते हैं अपन, ये है अपना नंबर ऑफ रोज, क्या है सर, नंबर ऑफ रोज, और ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक, डन है, बिल्कुल डन है सर। ओके चलो, तो 5 कैसे आ सकता, सोचो 5 कैसे आ सकता सर। 5 आ सकता सिर्फ दो तरह से, 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, बस खत्म, दो तरह से आ सकता सर, खत्म, दैट्स इट। तो मतलब एक ऑर्डर हो सकता है अपना 1 इंटू 5, यानी m इंटू n इज 1 इंटू 5, m इंटू n इज 5 इंटू 1। बस दो तरीके से हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 मिल सकते हैं, इसके अलावा 5 एलिमेंट्स हमें नहीं मिलेंगे। जल्दी से देख लो, दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे और फिर खत्म कर देंगे इस वीडियो सेशन को, ठीक है। जल्दी से देख लो बेटा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे चल सके। चलो, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। 2 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे, है ना। ऑर्डर अपन को दिया गया है, जल्दी से करेंगे, इजी है। 2x2 मैट्रिक्स कैसा दिखता है, चलो ए दिया इन्होंने, मैट्रिक्स का नाम दिया ए, तो अपन ने ए लिख दिया, ठीक है, डन सर। और 2x2 है तो बेटा मैट्रिक्स बनाया, ठीक है सर, मैट्रिक्स बना दिया जी सर। अब 2x2 क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, 2x2 होगा क्या, क्या होगा सर। अरे जल्दी से सही बन जा बेटा, ये बहुत नाटक करता है, बहुत नाटक करता है ये, ठीक है सर, ये बना दिया। अब देखो 2x2 होता क्या, ध्यान से सुनना। 2x2 में बेटा 2 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे, है ना, 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लूं, इसको भी यहां ले आऊं। 2 रोज और 2 कॉलम्स, मतलब सर यहां पर एक रो होगी R1 और एक रो होगी R2, ये हो गई R1 और ये हो गई रो R2, ठीक है। 2 कॉलम होंगी, 2 इंटू 2 का मतलब है 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो ये हो गई C1, ये हो गई C2, यानी 2 इंटू 2, m इंटू n की जगह 2 इंटू 2। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है m और n, m इंटू n जो लिखा हो, m इंटू n, अगर दोनों सेम है, इक्वल है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है, डन सर, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दो।
2 2 जा 4, तो टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। कहां आएंगे? देखो एक यहां आएगा बेटा, है ना, और एक यहां आएगा, ठीक है, एक यहां आएगा, ठीक है सर, और एक यहां आएगा, ठीक है सर, डन। अब इन एलिमेंट्स का नाम क्या होगा सर? इन एलिमेंट्स का कुछ तो नाम होगा ना? हाँ होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा बेटा। इन एलिमेंट्स का कुछ तो नाम होगा, ये बात तो सही कह रहे हो आप। देखो सुनो, मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, कि ए के लिए जो एलिमेंट्स होंगे अंदर वो स्मॉल ए से लिखे जाएंगे। कहां से लिखे जाएंगे? स्मॉल ए से। स्मॉल ए क्या होगा सर? यहां होगा एक स्मॉल ए, ये भी एक स्मॉल ए होगा, ये भी एक स्मॉल ए होगा, और ये भी एक स्मॉल ए होगा, ठीक है, सब स्मॉल ए से, क्योंकि इस पूरे मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए है, तो इसके एलिमेंट्स स्मॉल ए से शो करे जाएंगे, ठीक है सर। बस इतना? नहीं नहीं ये जो है ना, ये कौन सी, देखो क्या होता है ना, एलिमेंट्स को अपन ऐसे लिखते हैं, ए आई जे, ए आई जे, मतलब ये आई आई मतलब होता है नंबर ऑफ रो। तो बेटा ये कौन से रो पे है? ये फर्स्ट रो पे है। ये कौन से कॉलम पे है? ये फर्स्ट कॉलम पे है। तो ये आई जे की जगह 1 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 1। क्या आ जाएगा सर? 1 1। इसको मैं इरेज कर दूं, रुक जाओ जरा बहुत अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा? 1 1। ए आई की जगह 1, जे की जगह 1, क्योंकि ये पोजीशन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की है। अच्छा ये पोजीशन किसकी होगी बेटा? ये पोजीशन सर, ये ए कौन सा होगा? ए ये कौन से रो में? देखो आई टेल्स यू रो और जे टेल्स यू विच कॉलम इट इज इन, है ना। तो ये जो है ना, ये कौन से रो में? रो 1 में है, आई 1, तो ये 1 हो जाएगा, आई की जगह 1 आ जाएगा बेटा, ए आई जे, तो आई की जगह 1 आ जाएगा। और ये कौन से कॉलम में? सेकंड, तो ये 1 2, क्या आ जाएगा बेटा? 1 2, 1 है कॉलम, 2 है बेटा रो, 1 है रो, 2 है बेटा कॉलम। ऐसे ही बच्चों ये क्या आएगा? ये क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? सोचो, ये क्या आएगा? ये आएगा ए आई जे, आई की जगह 2, जे की जगह 1। क्यों सर? ये रो है और ये कॉलम, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में। ऐसे ही बच्चों यहां पर जो हमें लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो हम लिखेंगे ए आई जे, आई की जगह बेटा नंबर ऑफ रो 2 है, जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो 2 2। समझ आ गई बात? यस सर। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब तो क्लासिक हो जाएगा, अब तो खत्म ही हो गया। 3 पार्ट्स हैं बेटा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा सॉल्व करने में, ठीक है, डन सर। तो जल्दी से देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी पूरा अपन को मैट्रिक्स बनाना है बेटा, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं, ठीक है, लेट अस मूव ऑन। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो हमको दिया है ना, ये कंडीशन हमको फॉलो करनी है सर। फर्स्ट वाला कर रहा हूं मैं, आई एम डूइंग फर्स्ट वन, ए आई जे, ठीक है, इज इक्वल टू, वी हैव 1 माइनस जे, सॉरी 1 प्लस आई प्लस जे का स्क्वायर, आई प्लस जे का स्क्वायर बाय 2। सिंपल है बेटा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है। तुम्हें 4 कैलकुलेशंस करनी है, तुम्हें इसमें 4 कैलकुलेशंस करनी है। क्या सर? पहला तुम ए आई जे की जगह 1 1, फिर ए 1 2, है ना, ए 1 1 निकालोगे, क्या आएगा? ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2, है ना। ये 4 चीजें निकालनी है तुम्हें, ए 2 1 और ए 2 2। डन सर, बिल्कुल डन। चलो अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ठीक है। चलो पता करते हैं कि यहां क्या आएगा, ए 1 1। तो बेटा जैसे ही मैंने ए 1 1 लिखा, ध्यान से सुनना, यहां भी 1, यहां भी 1, तो आई में भी 1, जे में भी 1, 1 प्लस 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 बेटा 1 प्लस 1। देखो ना, आई भी 1, जे भी 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 बेटा 2 आया। क्या आया? 2। तो ये आ गया बेटा 2, ए 1 1 आ गया 2, ठीक है सर। ए 1 2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, देखो ए 1 2, ए 1 2, इसमें आई की जगह क्या आ रहा है सर? आई की जगह 1, जे की प्लेस पर 2, तो बेटा अगर यहां 1 और यहां 2, तो यहां भी 1 और यहां भी 2, ऑब्वियस सी बात है सर। 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 बेटा 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, तो सर ये 9 अपॉन 2 आया। कितना आया बेटा? 9 अपॉन 2, दिस इज 9 बाय 2, ठीक है। अब 2 1, अब बेटा 2 1, ध्यान से सुनो जी सर, है ना, 2 1, देखो ये आई, ये जे, आई की जगह बेटा 2 और जे की जगह बेटा 1, ठीक है सर। तो लेट अस फाइंड ए आई जे। अब आई जे की जगह हमें 2 1 लिखना है सर, तो यहां ए 2 1, ठीक है।
अगर बेटा यहां 2 और यहां 1 तो इस i की जगह भी 2, इसकी जगह भी 1, तो सर ये होगा 2 + 1, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2, तो ये 9/2 हो गया। क्या हुआ बेटा 9/2, लेट मी जस्ट राइट, ये भी 9/2 आया। लास्ट 2 + 2 है ना, 2 और 2, ठीक है सर, तो 2 और 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी 2 यहां भी 2, मतलब सर a 2 2 i j, i में भी 2 j में भी 2, ठीक है सर, तो i में भी 2, देखो a 2 2 मींस 2 + 2, यानी i में भी 2 और j में भी 2, तो दोनों में 2 लिख देंगे, 2 + 2, i और j दोनों की जगह 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 अपॉन 2 बेटा 8, तो ये आ गया 8। हमारे पास इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जो मैट्रिक्स है वो आ गया है। सर क्या आया मैट्रिक्स, जल्दी से देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है, पहले नंबर्स लिख देते हैं। 1 1 2 आया सर, 2 लिखो, ठीक है। 1 2 1 2 बेटा 9/2 आया, ये 9/2 आया, तो यहां लिखेंगे अपन 9/2, ठीक है। 2 1 देखो, ये 2 1 देखो, ये 2 1 जी सर, 2 1 9/2 आया, तो यहां 9/2 लिखेंगे सर। 2 2 2 2 आया 8, तो यहां 8 लिखेंगे और बेटा इसको मैट्रिक्स में पैक कर देंगे, डन। मैट्रिक्स में पैक कर दिया। और बेटा ध्यान रखना, इस मैट्रिक्स को पैक करने के बाद कई बच्चे इसका ऑर्डर नहीं लिखते हैं, गलत माना जाएगा, 2 × 2 जरूर लिख देना। डन सर, यस सर। बेटा ऐसे ही अपन को शुरू करना है अब सेकंड पार्ट इसका, और ऐसे ही हमें करना है थर्ड पार्ट, ठीक है। डन सर, 4 कैलकुलेशन सभी में होंगे बेटा, 4 कैलकुलेशंस सभी में होने वाले। सेकंड वाला है ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे, ये जल्दी हो जाएगा बेटा, ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे, सिंपल है ये, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। डन सर, चलो करते हैं बेटा। देखो A11 देखो आई और जे दोनों की जगह 1 1, तो A11 A11 मतलब सर आई और जे दोनों 1/1, तो दोनों 1 1 है, तो 1 आई की जगह 1 जे की जगह 1, सर ये तो 1 आया, ये तो 1 आया, यहां लिख लो भैया 1, ठीक है। नेक्स्ट A12, तो सर हम क्या करेंगे A12, ठीक है, तो बेटा ये 1 है ये 2 है, I 1 है ये J 2 है, तो 1/2 I अपॉन J मतलब 1/2 I J 1/2, तो ये 1/2 आया सर। तो यहां लिख लेंगे अपन 1/2, ठीक है, इसको अपन ने 1/2 लिख लिया, ठीक है सर। 2 1 बेटा 2 1, जल्दी से 2 1 देखते हैं सर, 2 1 क्या आएगा, A21 I की जगह 2 यानी 2 और J की जगह 1 यानी 1, तो 2/1 आएगा, 2/1 यानी कि बेटा ये 2 आया। कितना आया 2, तो यहां लिख देंगे 2। अब 2 2 A22 बेटा, चलो A22 लिख देते हैं सर, है ना। लेट अस वर्क अपॉन A22, इसका मतलब हो गया बेटा कुछ नहीं करना है, इस I की जगह 2 J की जगह 2, तो 2/2, ये क्या आएगा 2/2 सर 1, तो ये क्या आया बेटा 1। जैसे ये चारों पार्ट्स आ गए, हमारा सेकंड पार्ट भी आंसर आ गया बेटा। जो मैट्रिक्स ए है वो क्या आया, A11 है 1, ठीक है सर, यहां 1 लिख दिया। A12 है 1/2, ठीक है सर, यहां 1/2 लिख दिया। A21 है 2, तो यहां 2 लिख दिया। A22 है सर 1, यहां 1 लिख दिया। मैट्रिक्स को पैक कर दो, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है सर ये, और 2/2 जरूर लिख देना। थर्ड करते हैं बेटा, लेट अस मूव ऑन टू थर्ड वन, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। और थर्ड क्या है इसका, थर्ड है ए आई जे, इसको थोड़ा सा अपन को करना पड़ेगा तसल्ली से। ए आई जे इज इक्वल टू बेटा व्हाट डू वी हैव, इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर, आई प्लस 2j का। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लो आप तो, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो भैया वही चीज, 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, A11 A12 A21 A22, खत्म, चारों निकालो। A11 A12 A21 A22, ठीक है, चारों निकालते हैं। A11 इसका मतलब है I भी 1 J भी 1 1 1, ठीक है सर, तो 1 I की जगह 1 प्लस 2 इंटू J का मतलब है 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 2 और 1 3 3 3 9/2, बेटा ये आया 9/2, क्या आया 9/2, ठीक है। 2 और 1 3 का स्क्वायर 9/2, तो A11 आ गया 9/2। A12 बेटा A12 ये 12 है ना, ये अपना 9/2 आया, इधर इक्वल में मैं 9/2 लिख देता हूं। A12 मेरे प्यारे बच्चे यहां 1 आएगा, I की जगह 1 J की जगह 2 आएगा, तो 1 प्लस 2 इंटू 2
2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा बेटा 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर 25/2, कितना आएगा 25/2। सो दिस इज 25/2, यहां लिख देता हूं बेटा मैं 25/2। 21 A21, ठीक है सर A21 देख लेते हैं, ठीक है डन। तो A21, ठीक है सर A21 डन। ये क्या होगा, I की जगह 2 और J की जगह 1, 2 1 I J, तो ये I की जगह 2 2 प्लस प्लस 2 इंटू J, 2 इंटू J की जगह बेटा 1 है, I J, इसका स्क्वायर लगाओ और अपॉन 2, तो बेटा ये होगा 2 2 = 4, 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8। ठीक है डन है, बिल्कुल डन है। 2 + 2 4, 4 4 16, सही है। A22 बेटा ये कितना आया, ये 8 आया, A22, ठीक है A22 डन। तो यहां भी 2, यहां भी 2, A22 I और J दोनों 2 2 है, तो 2 + 2 × 2, 2 + 2 × 2 का स्क्वायर बाय 2, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 इज 18, तो ये 18 आया। ठीक है ये 18 आया, और सर जैसे ही 18 आ गया हमारे पास चारों एलिमेंट्स आ गए, थर्ड आंसर भी आ गया बेटा। क्या आया थर्ड, A = चलो A11 9/2, A12 25/2, 25/2, ठीक है। A21 बेटा A21 8 और ये 18, जैसी चारों टर्म्स लिख गए, जल्दी से इनको पैक करो और इनको लिख दो 2 × 2 बेटा। ये अब क्वेश्चन नंबर 4 अब खत्म हुआ है, जल्दी से देख लो, एंड दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, कंप्लीट ही हो गया बेटा। 2 × 2 का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स। डन है, यस सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, ठीक है डन। चलें आगे। सो दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बेटा ये 4 और 5 ही थोड़े से बड़े हैं, जबकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं ये, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है मैं एक बार चेक कर लूं, 1 1 तो 1 2 + 1 3 3 9/2 सही है, 2 2 1 2 1 और 2 2 2 4 और 1 5 5 25/2 सही है, 2 1 2 और 1 2 2 4 का स्क्वायर 16 16/2 8 सही है, और 2 2 2 2 4 5 6 6 का स्क्वायर 36 36/2 18 सही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एंड लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 भी ऐसे ही है बेटा, क्वेश्चन 5 भी सेम है, बिल्कुल वही चीज है बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कर रखा है। देखो डन सर, इस बार कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, बड़ा मैट्रिक्स है, ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। देखो बेटा एक मैट्रिक्स है 3/4, मैट्रिक्स का इन्होंने नाम नहीं दिया, अपन ए नाम दे देते हैं, लेट अस से ए, ठीक है अपन ने ए नाम दे दिया सर। ठीक है ए नाम इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने एलिमेंट में छोटा ए लिया, छोटा ए का मतलब समझ जाओ कैपिटल ए नाम होगा उस मैट्रिक्स का, तो हमने कैपिटल ए लिख लिया सर। ठीक है अब 3/4 का मतलब है बेटा उसमें 3 रोज है, 4 कॉलम्स है। मैंने क्या बोला, पहले रोज लिखा होता है बेटा, पहले रोज लिखी होती है, दिस इज रोज, नंबर ऑफ रोज, एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है डन सर। तो 3/4 का मतलब है बेटा इसमें 3 रोज हैं, रोज ऐसी होती है 1 2 3, तो R1 R2 R3 ये रोज हो गई। कॉलम्स कितनी है बेटा, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स है हमारे पास 4, तो C1 C2 C3 C4 है ना, 4 कॉलम्स है, तो हम 4 कॉलम्स लिखेंगे यहां, C1 C2 C3 C4। डन सर बिल्कुल डन। अब हम इसको क्या करेंगे, एक हम इसको पैक करेंगे बेटा एक मैट्रिक्स में। ठीक है हमने यहां मैट्रिक्स पैक कर दिया, हमने यहां मैट्रिक्स स्टार्ट करके एंड कर दिया, ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है क्योंकि भैया बिना ब्रैकेट के मैट्रिक्स थोड़ी ना मैट्रिक्स कहलाएगा। डन सर, इसको इरेज करें जरा, अच्छा सा सुंदर सा ब्रैकेट बनाएं। ठीक है अब ठीक है, थोड़ा सा और सही। ठीक है डन है सर। अब सुनते जाना, अब मैं कहूंगा कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो कितने एलिमेंट्स का मतलब है 3 × 4 हमें बता देगा, 3 × 4 का मतलब है 12 एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 12 कैलकुलेशंस, इसमें 12 कैलकुलेशंस इसमें करनी पड़ेंगी। ठीक है ध्यान से देखना बेटा। अब मैं कहूं ये क्या है, ये है R1 यानी रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। ठीक है ये क्या है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 यानी वर्टिकल लाइंस। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि यहां क्या आएगा, ध्यान से सुनना बेटा,
मेरी बात सुनो, यहां क्या आएगा, तो सर ये कैपिटल ए है ना, तो कैपिटल ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब स्मॉल ए से लिखे जाएंगे। बेटा यहां इसका और इसका ये आएगा A11। कैसे आएगा 11? बेटा ये I और J होता है, ये होगा नंबर ऑफ रो और ये होगा नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये क्या होगा AIJ। IJ बेटा कौन सी? I नंबर ऑफ रो, कौन सी रो में है सर? फर्स्ट रो में, तो A1 लिख दो। सर ये भी फर्स्ट रो में है, A1 लिख दो। ये भी फर्स्ट रो में है, A1 लिख दो। अब कॉलम लिख दो, ये कौन से कॉलम में? सेकंड कॉलम में 2 लिख दो। कौन से कॉलम में? थर्ड कॉलम में 3 लिख दो। कौन से कॉलम में? फोर्थ कॉलम में है, तो बेटा 4 लिख दो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कोई समस्या? नो समस्या सर। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ये सेकंड रो है, इसमें जितने भी ए आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सेकंड रो, यानी ए आई की जगह A2 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 और A2। ठीक है, डन सर। ये क्योंकि AIJ का मतलब होता है, AIJ का मतलब होता है ये रो है बेटा, दिस इज रो, दिस इज रो, नंबर ऑफ रो। कौन सी रो पे है? तो बेटा ये पूरी सेकंड रो है, R2, तो 2 A2 A2 A2। अब A2 ये बेटा फर्स्ट कॉलम में है तो 2 के आगे 1 लिख दो। ये सेकंड कॉलम में है तो 2 के आगे 2 लिख दो। ये थर्ड कॉलम में है C3 तो 2 के आगे 3 लिख दो। ये फोर्थ कॉलम में है तो 2 के आगे 4 लिख दो। खत्म, समझ में आ गई? यस सर। यहां पर भी A लिख दो बेटा, A एंड A। ठीक है, डन सर। ये कौन सी? देखो I का मतलब है रो, तो देख लो कौन सी रो में है? सब थर्ड रो में, सब थर्ड रो में। 3 लिख दो सब पे, 3 3 3 एंड 3। ठीक है, थर्ड रो में सब। अब कॉलम देख लो, क्योंकि J का मतलब होता है कॉलम। ये बेटा जो है ना, ये कहां आ रहा है? ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो 3 1। ये सेकंड कॉलम में आ रहा है तो बेटा 3 2। ये थर्ड कॉलम में आ रहा है तो 3 3। ये फोर्थ कॉलम में आ रहा है तो 3 4। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो अब आप बना लोगे आराम से। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। सर क्या है फर्स्ट पार्ट? ध्यान से देखना बेटा। जी सर, बेटा ध्यान से देखना, हमें सबसे पहले A11 A12 बहुत 12 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी फर्स्ट पार्ट में। ठीक है जी सर, तो A11 निकालते हैं। A11 A12 A13 और A14। अरे इरेज हो जा भाई। A13 और A14, ये 4 निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ये 4 पहले। ठीक है सर, तो A11 निकालने के लिए हमें यहां भी 1 यहां भी 1, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं बेटा मैं। ठीक है सर, A11 इज इक्वल टू IB1 JB1, तो 1/2। ठीक है सर, मॉड -3 इंटू 1, -3 इंटू I का मतलब है -3 इंटू 1 प्लस J का मतलब है +1। ठीक है सर, मॉड की बात हो रही है, ध्यान रखना, मॉड्यूलस फंक्शन है। अब -3 इंटू 1 -3, -3 + 1 -2, तो बेटा ये आएगा 1/2 इंटू मॉड -2। अब मॉड्यूलस में से जब ये -2 बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, आप सबको पता है। तो बेटा ये आएगा 1/2 इंटू +2, ये +2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, ये 1 आया। क्या आया? 1। तो इसके आगे लिख लो बेटा, ये 1 आया। यानी हमारा फर्स्ट पार्ट का जो मैट्रिक्स बनेगा उसके यहां पर आएगा 1। अब बेटा देख लेते हैं A12 क्या आएगा। जल्दी से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। A12 देख लो बेटा, A12। ठीक है सर, I1 J2, तो I1 J2। ठीक है, 1/2 मॉड -3 इंटू I का मतलब है 1। ठीक है, I का मतलब है 1, J का मतलब है 2, प्लस J मतलब +2। ठीक है सर, 1/2। ठीक है सर, मॉड -3 + 2 विल बी माइनस का 1, है ना? माइनस का 1 +1 बन के मॉड बाहर आएगा। मॉड टूटेगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 दे देगा, तो भैया ये तो 1/2 आया। तो बेटा ये आ गया अपना हाफ, यानी 1/2। ठीक है, अब A13 देखते हैं सर। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये बेटा ये रफ वर्क नहीं है, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम है, इसीलिए मैं इरेज कर दे रहा हूं। आप इरेज नहीं करोगे। ठीक है, डन सर। अब 13 की बात कर लेते हैं सर। A13, I की जगह बेटा 1, J की जगह 3, तो 1/2 मॉड -3 इंटू 1, है ना? I की जगह 1। ठीक है, प्लस J की जगह बेटा 3, J की जगह 3, मॉड क्लोज 1/2 मॉड -3 + 3, ये तो 0 हो गया सर।
और ये 0 इंटू मॉड, ये तो 0 ही आ जाएगा, तो सर ये 0 आ गया। अब 1 4, जल्दी से 1 4 और देखते हैं, A14, ठीक है, A14, तो 1 4, तो 1/2 आई की जगह 1, -3 इंटू 1 प्लस जे की जगह बेटा 4, मॉड क्लोज, ठीक है। 1/2 मॉड -3 प्लस 4, तो ये प्लस का 1 आएगा, 1/2 मॉड 1, मॉड 1 मतलब 1, 1/2 इंटू 1 दैट इज 1/2, सर ये 1/2 आया, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1/2, खत्म। सर ये चीज हमारी खत्म हो गई। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम निकालेंगे A21, A22, A23, A24। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है? हाँ सर। पहले मैं इन सारे पार्ट्स को लिख दूं, ठीक है, इन सारे पार्ट्स को मैं लिख दूं बेटा ध्यान से। तो बेटा जैसे ही अपन ने इनको लिखा, A11 बेटा 1 आया हमारा, ठीक है सर, 1 आया। A12 1/2 आया, A12 1/2 आया सर, तो हमने 1/2 लिख दिया। A13 आया 0, हमने 0 लिख दिया। A14 आया 1/2 लिख दिया। जैसे आते जाएंगे अपन लिखते जाएंगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब मेरी दूसरी रो शुरू हो जाएगी, A21, A22, A23 ये सब शुरू हो जाएगी, ठीक है, डन। चलो लेट मी राइट A21, ठीक है, A21, A22, ठीक है, A23 और A24, ठीक है, डन। देखते हैं सर ये क्या आते हैं, ठीक, चलो 2 1 I J, तो I 2 हो जाएगा, J बेटा 1 हो जाएगा। जल्दी से पुट करते हैं वैल्यू, 1/2 A21, ठीक है, मॉड -3 इंटू I मतलब -3 इंटू 2 प्लस J का मतलब है बेटा 1, ठीक है, -6 + 1 -5, 1/2 मॉड -5। अब मॉड्यूलस -5 से -5 बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा, 1/2 इंटू +5 बेटा क्या आया, 5/2। तो सर जी ये पहला आ गया बेटा 5/2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, इसको इरेज कर दो, ठीक है। एक बार मैं कंफर्मेशन कर लूं, 2 3 2 6 -6 + 1 -5, 5/2 बिल्कुल सही है। अब 2 रख लेते हैं बेटा, है ना, A22, चलो सर, A22 I की जगह 2, J की जगह 2, हाफ, ठीक है, मॉड -3 इंटू 2 + 2, है ना, ये I की जगह बेटा 2 आ गया और ये J की जगह भी 2 आ गया, डन। 3 2 6 -6 + 2 -4, तो 1/2 मॉड -4, बेटा मॉड में से -4 आएगा तो +4 आ जाएगा बाहर, है ना, और ये 1/2 आ जाएगा बेटा, 1/2 नहीं सॉरी 2 आएगा, 1/2 नहीं 2 आएगा, 2 है ना, 2 4 को काट देगा तो 2 आएगा। सर ये 2 आ गया, डन है, बिल्कुल डन है। जल्दी से इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटा दिया सर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेटा अपन को A23 निकालना है, A23 ये कैसे आएगा सर, इसी में रखो भाई, यही चल रहा है अभी, ठीक है। तो 1/2, ठीक है सर, 1/2 मॉड -3 इंटू I J, I का मतलब है 2 प्लस J का मतलब है 3, ठीक है, डन सर। 1/2 मॉड -6 + 3, है ना, -6 + 3 -3 हो जाएगा, तो मॉड में -3 बेटा 3 दे देगा, 1/2 इंटू 3 दैट इज 3/2, मॉड तो आता है ना सॉल्व करना बेटा, तो ये हो गया 3/2। जल्दी से लिखते हैं यार 3/2। लास्ट A24, जल्दी से A24 निकाल लेते हैं, A24, है ना, I की जगह 2, J की जगह 4, 1/2 मॉड -3 इंटू I की जगह 2, J की जगह बेटा 4, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन। 1/2 मॉड -6 + 4 बेटा कितना आएगा, -2, 1/2 इंटू मॉड -2, मॉड में से -2 बेटा 2 बन के बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, क्या आया 1, तो सर ये आ गया 1। जैसे ही हमारे पास सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स आ गए, ये सारे तो इनके नीचे लिख दो बेटा 5/2, ठीक है सर, ये हो जाएगा 5/2। देन A22 यहां आएगा 2, इसके नीचे लिखेंगे 2, ठीक है सर। A23 3/2, यहां लिखेंगे 3/2, और सर ये आ गया 1, है ना, A24 आ गया 1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसको इरेज करते हैं, तीसरा और निकालते हैं, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स, 31 32 33 34, डन सर। A31 A32 A33 लास्ट A34। चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
3 1 का मतलब है I3 और J1। चलो रख दो बेटा, जल्दी से रखते हैं। A31 का मतलब है A31 इज इक्वल टू 1/2, लेंथ दी है बेटा ये, मॉड -3 इंटू I बेटा ये है 3 प्लस J का मतलब है 1, ठीक है सर। तो 1/2 -9 प्लस 1 बेटा माइनस का 8 देगा, 1/2 माइनस का 8, मॉड के अंदर माइनस का 8 है, बाहर प्लस का 8 आ जाएगा। लो भैया 4 आ गया, क्या आया 4, इसकी जगह लिख दो बेटा 4। डन सर, बिल्कुल डन सर। नेक्स्ट करते हैं सर, नेक्स्ट क्या है बेटा 32, A32 मतलब I की जगह 3, J की जगह 2, ठीक है। -3 इंटू 3 प्लस J की जगह 2, 1/2, ठीक है सर। मॉड -9 प्लस 2, ठीक है, -7 आएगा, 1/2 -7 -7 बाहर आके +7, 1/2 इंटू 7 बेटा ये 7/2 आया। लो भैया ये आ गया 7/2। डन है, बिल्कुल डन है सर। जल्दी से किसको इरेज कर दो बेटा। नेक्स्ट A33 यानी I भी 3 J भी 3 बेटा, जल्दी से लिख दो 1/2, यस सर। मॉड -3 इंटू 3, I की जगह 3 प्लस J भी 3 है सर, 1/2 मॉड -9 प्लस 3 बेटा, है ना, -9 प्लस 3 तो ये माइनस का 6 आएगा, 1/2 मॉड -6 आ जाएगा, मॉड बाहर है ना, बाहर मॉड ये आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट हो गया 3। तो ये बेटा 3 आ गया। कैलकुलेशन चल रही है, आप देखो ना क्लियरली, बस कैलकुलेशन चल रही है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट लास्ट बेटा A34, 12 कैलकुलेशंस होनी थी। 3 4, I की जगह 3, J की जगह 4, ठीक है, -3 इंटू 3 प्लस J की जगह 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 -9 प्लस 4 -5, 1/2 मॉड -5 बेटा 5 दे देगा, 1/2 5 है ना, मॉड 5 दे देगा ये, तो 5/2 क्या आया बेटा 5/2। जैसे ये आ गया, अब हमें समझ में आ गया कि हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया बेटा, कैसे हो गया देखो, ध्यान से सुनो। 3 1 यहां आएगा, 3 1 4 है ना, 4 आया, इसके नीचे लिखेंगे 4। नेक्स्ट बेटा 7/2 यहां आएगा, इसके नीचे 7/2। नेक्स्ट बेटा 3 आएगा, इसके नीचे 3, और बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5/2 यहां आ जाएगा। लो जैसे ये आ जाए इसको ब्रैकेट में पैक कर दो बेटा, ये हमारा ये हमारा मैट्रिक्स बन गया A। ये आंसर आया, 3 × 4 लिखना मत भूलना, ये जरूरी है। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है बेटा। सर सेकंड पार्ट, हाँ सेकंड भी करेंगे बेटा, सेकंड भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं एंड वी विल वर्क अपॉन सेकंड ऑल्सो। इसको इरेज कर दिया है ना, और इसको अपन ने इरेज कर दिया, ये फर्स्ट गया, ठीक है। सेकंड वाला अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से देखेंगे बेटा। चलो बेटा लास्ट पार्ट और कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट, ठीक है, ये और कर लेते हैं ये वाला, फिर अपन ये सेशन कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए बेटा मैं सेशंस में आधे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, ताकि लेंथी 2-2 4-4 घंटे के वीडियोस ना जाएं। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट है बेटा अपना Aij इज इक्वल टू, ठीक है सर, Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा, कोई रैशनल नंबर नहीं आएगा इसमें, देखना, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क फॉर A11 A12 A13 A14, ठीक है, डन सर। तो यहां सबसे पहले काम करेंगे A11 A12 A13 और A14 के लिए, ठीक है। देखते हैं सर ये क्या क्या आता है। ओके चलो सर A11, इसमें अगर मैंने A11 रखा तो यहां भी 1 यहां भी 1, I और J दोनों की जगह 1, तो 2 इंटू I मतलब 1 माइनस J मतलब 1, 2 1 = 2 माइनस 1 इज 1, तो सर जी ये 1 आ गया, ठीक है। यहां बेटा अपन ने 1 लिख दिया, डन। इरेज करो A12 1 और 2, I की जगह 1 J की जगह 2, 2 इंटू 1 माइनस J मतलब 2, 2 1 = 2 माइनस 2 0, तो सर ये आ गया 0। A13, ठीक है सर, A13 की बात कर लेते हैं। A13 बेटा I1 J3 1 3, ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस J की जगह 3, तो ये आएगा माइनस का 1। क्या आएगा बेटा माइनस का 1, 2 1 = 2 माइनस 3 माइनस का 1, तो ये माइनस का 1। नेक्स्ट 1 4 बेटा A14, बेटा ये I और ये J, तो I की जगह 2 इंटू I की जगह 1 J की जगह 4,
ये आएगा -2, है ना, -2, 2 - 4 विल बी -2, लीजिए सर ये आ गया। पहली रो आ गई बेटा, ये दिस, ये पहली रो के सारे एलिमेंट्स आ गए 1, ठीक है, फिर आया 0, फिर आया -1 और फिर आया -2, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रो की बात कर लीजिए, है ना, नेक्स्ट रो पे अपन काम कर लें अब सर, ठीक है। नेक्स्ट रो है बेटा इस बार 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ठीक है, ये है नेक्स्ट रो। ये 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4, डन सर। चलो स्टार्ट करते हैं सर जी। लेट अस बिगिन विद दिस 2 1, A 2 1 I J, I की जगह 2, J की जगह 1, 2 इंटू I का मतलब है 2 माइनस J की जगह 1 है बेटा, ये I है ये J है जी सर। 4 - 1 विल बी 3, तो सर जी ये 3 आ गया, यहां 3 लिख दो, ठीक है। 2 2, ठीक है सर, 2 2 देख लेते हैं क्या है ना। लेट अस से A 2 2, 2 इंटू I का मतलब है बेटा 2, J का मतलब है 2, 4 - 2 इज 2, ये 2 आ गया, डन सर, बिल्कुल डन। A 2 3, A 2 3, ठीक है, A 2 3, देखना बेटा ध्यान से, ये I है ये J है, I की जगह 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस J की जगह 3, 3, 2 2 जा 4 -3 1, सर जी ये 1 आ गया, 2 4, ठीक है। लेट अस वर्क फॉर A 2 4, ठीक है, I की जगह 2, J की जगह 4, I J होता है A I J, तो 2 इंटू I मतलब 2 माइनस J मतलब 4, 4 - 4 0, तो सर ये 0 आ गया। सेकंड रो भी आ गई 3 2 1 0, तो यहां लिखेंगे बेटा 3 2 1 0, डन सर, बिल्कुल डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब 3 1 3 2 3 3 3 4, है ना। चलो लास्ट वाली ये वाली रो 3 1 3 2 3 3 3 4, 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4, ठीक है, इनको करते हैं जल्दी से। देखो बेटा A 3 1, A 3 1 मतलब ये 3 है, I 3 है, J 1 है, तो सर 2 इंटू 3 -1, है ना, ये है ना, ये चल रहा है 2 इंटू 3, 2 इंटू I माइनस J -1, 5 आया सर जी ये, तो इसकी जगह 5 लिख लो, ठीक है सर। अब 3 2 देखते हैं, है ना, 3 2 देखते हैं, 3 1 सही है, 3 2 तो 6 - 2 4, बेटा ये 4 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। 3 3 2 3 जा 6 -3 3, सर ये 3 आएगा। 4 3 4, 3 3 जा 2 3 जा 6 -4 2, बेटा ये 2 आएगा, ये सारे आ गए, 5 4 3 2 लिख दो बेटा इसके नीचे, 5 4 3 2, और बेटा ये सारे 12 एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको जल्दी से मैट्रिक्स वाले ब्रैकेट में पैक करके 3 इंटू 2 जरूर, 3 इंटू 4 जरूर लिख देना, इसका ऑर्डर। ये बेटा आंसर आ गया हमारा दूसरे पार्ट का। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। कितना आसान है, सिर्फ वैल्यूज रखो आंसर लाओ, वैल्यूज रखो आंसर लाओ, वैल्यूज रखो आंसर लाओ, एंड दैट्स इट, ठीक है, ठीक है बेटा, डन सर। तो बेटा इसी के साथ हमने पांचों पार्ट्स, पांचों क्वेश्चंस कर लिए हैं 3.1 के। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस और रह गए हैं, I will bring them in next video, in next session. Till then बेटा इसी चीज को अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मान के चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहां एक क्वेश्चन होमवर्क में देकर जा रहा हूं, ठीक है, ओके सर। एक बेटा 2x3 का मुझे बनाना है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स A I J मैंने ऐसे दिए, ध्यान से सुनो बेटा, अच्छे से सुनो, 3J -I बाय I, ठीक है। बस मुझे बता देना A1 A2 A1 A2 ये क्या लिख दिया मैंने, A11 A12 A13, बस ये एलिमेंट्स बता देना मुझे क्या आ रहे हैं, ये 3 एलिमेंट्स बता देना। ये आपका होमवर्क है, मैं कमेंट्स बॉक्स में देखूंगा कि आप लोग होमवर्क करोगे कि नहीं, ठीक है। इसी के साथ बेटा सेशन को खत्म करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहां पर अप्लाई करके दिखाया है वो भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, है ना। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन, 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल आर लवली स्टूडेंट्स ऑफ K12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे प्यारे बच्चों के लिए जो CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं।
आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ाई करनी हो, अपने एकेडमिक्स की, अपने सेशंस की, अपने सिलेबस की, अपने कोर्स की, बढ़िया तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हर सब्जेक्ट के पूरे पूरे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन है बेटा। बढ़िया तरीके से आओ, पढ़ाई करो और अपने स्कोर को बूस्ट करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी कुछ चेंज आएगा। ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं मेहनत, आपकी मेहनत और बस रह जाएगी। अगर आपकी मेहनत रह गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसी के साथ बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पर भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में पढ़ाई हो रही है जिस फॉर्मेट को हम लोग इस इंग्लिश मीडियम यूट्यूब चैनल पर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां हम हर चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं, वहां पर भी बेटा दिया जाता है। हम यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, वन शॉट, क्रैश कोर्स, एवरी पॉसिबल सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस हम आपको अटेम्प्ट कराते हैं, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, सो दैट आपका हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लास का हर एक बच्चा पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए अपने एग्जाम्स के लिए। हिंदी मीडियम में भी ऐसे ही कुछ होता है बेटा। वहां पर क्लास 6 से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है तो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हिंदी मीडियम वाले बच्चे वहां उस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं नोट्स की, स्टडी, अपन स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो क्लास 6 तक, 6 से क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, हमारे पास दोनों ही तरह के बच्चे के लिए स्टडी मटेरियल यानी कि ई नोट्स, ई बुक्स, ये सारी चीजें अवेलेबल है। जो बेस्ट है बेटा, बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। आप उनको डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है बेटा www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, तो आपको मिल जाएगी। दोनों में से कहीं भी आप जाओ, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, अपनी क्लास, अपना मीडियम, अपना सब्जेक्ट चूज करना, जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स तुमको डाउनलोड करना है, स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है, बढ़िया तरीके से डाउनलोड करो और मस्त पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।